हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं अपना चैनल आरू ब्यूटी पार्लर। आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं इंडियन हेयर स्टाइल जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं उसे बिल्कुल भी स्किप ना करिए, पूरा कम्प्लीटली देखिए, जिससे आपको अच्छे से हेयर स्टाइल सीखने को भी मिलेगी और देखने को भी मिलेगी। चलिए लेट्स गो। सबसे पहले आप देख रहे होंगे हमारे क्लाइंट के हेयर्स को, जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में डैमेज है और उन्होंने हेयर कट भी नहीं किया है और साथ ही साथ बालों में बहुत ज़्यादा रिटेंस भी है, जो कि ऊपर बहुत ज़्यादा मात्रा में नज़र आ रहे हैं। हमारी दो हेयर स्टाइल्स है। हमारी जो फर्स्ट हेयर स्टाइल रहेगी वो इंडियन रहेगी और दूसरी होगी थोड़ी हमारी वेस्टर्न होगी, लाइक कर्ली हेयर स्टाइल होगी। हमारे पास टाइम पीरियड भी बहुत कम होता है। उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम हेयर स्टाइल करेंगे। चलिए, सबसे पहले हमने अपने क्लाइंट के बाल अच्छे से क्लीन कर लिए हैं और साथ ही साथ उनके बालों में मॉइस्चराइज़र हेयर्स को मॉइस्चर कर के लिया है, जिससे बालों को डैमेज ना हो और साथ ही साथ बालों में थोड़ी शाइन आए। और थोड़ा सा मूव भी लगाया है, जिससे बाल थोड़े से हार्ड हो जाएंगे। जो छोटे छोटे बाल है वो अच्छे से सेट हो जाएंगे, जिससे बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्रीजीनेस जो है वो नज़र नहीं आएगा। ये देखिए, जो एंड के बाल है तो वो तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में थोड़े डैमेज हो चुके हैं, बट अब हमारे पास टाइम नहीं है कि हेयर कट भी करें। चलिए, इसे हम थोड़ा सा हाइड भी करेंगे, जो कि हमारे हेयर स्टाइल में बिल्कुल भी वो नज़र ना आए। उस बात को हम पूरा ध्यान देंगे उस बात का। अब हम अपने क्लाइंट के बालों में थोड़ा सा आइनिंग कर रहे हैं। अब हमारे क्लाइंट के बालों में हम थोड़ा सा आइनिंग कर लेंगे। आपको आइनिंग कितनी मात्रा में करनी होती है और कितना नहीं करना होता है तो डिपेंड होते हैं हमारे क्लाइंट्स के बाल, डिपेंड होती है कि हम कौन सी हेयर स्टाइल उनको करने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब बहुत ज़्यादा रफ़ या फ्रीज़ी बाल दिख रहे हैं तो आपको आयनिंग करने की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ अगर आपके क्लाइंट के बाल स्मूथ एंड सिल्की है तो वहाँ पर आपको आयनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी डिपेंड होता है कि हेयर स्टाइल कौन सी करनी है। अगर उनको थोड़ी मेसी हेयर स्टाइल करनी हो तो वहाँ पर आपको क्रिम्पिंग करनी होती है, या अदरवाइज़ कर्ली करने होते हैं। यहाँ पर हम ऐसे नहीं करेंगे। हमारे क्लाइंट की ऑलरेडी बाल कर्ली है, बट हम जो हेयर स्टाइल करने वाले हैं उसके लिए हमें थोड़े से बालों को सॉफ्ट और सिल्की दिखाना पड़ेगा। उसके लिए हमें अच्छे से आइनिंग करना ज़रूरी होता है, जिससे बालों में एक अच्छे सा स्ट्रक्चर आ जाएगा। आप देख रहे होंगे कि उनके बालों में एक सॉफ्ट हेयर्स दिख रहे हैं। चलिए, जब तक आइनिंग हो रही है तब तक मैं बताना चाहूँगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए, हमारी आइनिंग तो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आगे की हेयर स्टाइल देखते हैं। आइनिंग होने के बाद आप अपने क्लाइंट के बाल अच्छे से कंघी से क्लीन कर ले और मिडल पार्टीशन उनके बालों में कर लीजिए, जिस तरह मैंने किया है। आप देख सकते हैं हम किस तरह मिडल पार्टीशन कर रहे हैं। और फिर उसके बाद आप ईयर टू ईयर पार्टीशन करेंगे, कुछ लाइक इस तरह। आपको बिल्कुल भी बालों को जिगजैग या लाइक थोड़े इधर बाल थोड़े उधर बाल ऐसे नहीं करना है। आपको प्रॉपर क्लीनिंग के साथ काम करना होता है, कुछ इस तरह। इस तरह देखो आप, हमने किस तरह पार्टीशन निकाला है। अब हम क्राउन का जो बाल होते हैं बैक साइड के, ये देखिए कुछ इस तरह ये भी बाल ले लेंगे और इसको क्लिप कर लेंगे, जिससे वो हमें ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे, जिससे हमें अच्छे से बंद करने को लाइक मिलेगा।
अब यहाँ हमने क्लिप कर लिए हैं, बाकी के जो बाल बचे हैं वहाँ पर हम पोनी टेल कर लेंगे। यहाँ पर भी आपको अच्छे से कोम कर लेना है। अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा छोटे बाल है या मेसी बाल है तो यहाँ पर आपको हार्ड स्प्रे करने की ज़रूरत होती है, कुछ इस तरह हमने हार्ड स्प्रे करके अच्छे बालों का एक पोनीटेल करा है। ये लोअर पोनीटेल है, हायर पोनीटेल नहीं है। यहाँ से देखिए, हम यहाँ से ऐसे इन बालों को अच्छे से लॉक कर देंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं कि लोअर बन के लोअर बन वो नहीं करते, वो मिडल में पोनीटेल करते हैं और फिर हेयर बन बनाने को देखते हैं। तो यहाँ पर ऐसे मिस्टेक हो जाती है कि आपका बन जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई मात्रा में दिखता है, बहुत ज़्यादा ऊपर की साइड आ जाता है और वो अनप्रोफेशनल लाइक अच्छा नहीं दिखता है। यहाँ पे अब हम छोटे छोटे सेक्शन लेंगे और उसी के साथ साथ हम उनको एक बैक कोमिंग करेंगे, जिससे हमारे बाल जो है वो मेसी हो जाएंगे और हमें पफ करने के लिए इजी और अच्छे से बाल मिल जाएंगे, जो कि बन जाएगा वहाँ पर। ये देखिए, थोड़े थोड़े बाल लेके हम बैक कोम कर रहे हैं। बैक कोम करते समय ध्यान दीजिए कि बहुत ज़्यादा मात्रा में बैक कोम करने के चक्कर में उनके बाल तो टूटने नहीं चाहिए। बहुत प्यार से आपको बैक कोम करना होता है। यहाँ पर हमने बैक कोम कर लिया है। अब सारे बालों को आप देख रहे होंगे एक साथ हम कुछ इस तरह पकड़ लेंगे। पूरी जो बाल है उसे आपके हाथ में लेकर उसको अच्छे से कंघी कर लेना है, जैसे इवन वो नज़र आए। और फिर कुछ इस तरह आप उन बालों को पकड़ के थोड़ा सा हाई पफ करके लाइक यहाँ पर आप उनको स्ट्रेट बॉबी पिन जो होता है उस बॉबी पिन से उन्हें अच्छे से सेट कर देना है। और फिर उसके बाद ये देखिए, हमने एक लेयर ऊपर से और छोड़ा था, जो कि प्रॉपर ऐसे हमें क्लीन चाहिए था, इसीलिए हमने एक लेयर रखा था। तो और एक पार्ट हमने उसमें ऐड कर दिया है। कुछ इस तरह ऐसे टर्न करके हम यहाँ पर भी बॉबी पिन से सेट कर देंगे। यहाँ हम थोड़ा थोड़ा बालों को थोड़ा ऊपर ले लेंगे, जिससे हमारा जो पफ है वो ज़्यादा बहुत कम मात्रा में ना दिखे, ना ज़्यादा हाई दिखे, जिससे हमारा पफ अच्छे से सेट भी हो। जैसे पफ हो जाता है उसको हार्ड स्प्रे कर लीजिए, कुछ इस तरह। आपको हार्ड स्प्रे कितना करना है और कितना करना चाहिए, तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी। डिपेंड ऑन हेयर्स होते हैं और डिपेंड ऑन योर फंक्शन होता है। जैसे आपका फंक्शन बहुत लॉन्ग लास्टिक रखना है, आपको बहुत बड़ा फंक्शन है, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए है, तो आपको ज़्यादा स्प्रे करने की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ 1 या 2 घंटे के लिए हो तो आप स्प्रे नहीं करोगे तब भी चलेगा, और ज़्यादा मेसी बाल नहीं रहेंगे तब भी आप स्प्रे स्किप कर सकते हैं। सो चलिए, साथ ही साथ हमारी बैक साइड की हेयर स्टाइल ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब हम फ्रंट साइड में आते हैं। कुछ इस तरह हम एक एक बिट्स लेके अच्छे से यहाँ पर एक चोटी जैसे बना रहे हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरह हम बना रहे हैं। यहाँ पे हमने पतले पतले सेक्शन ले लिए और हमारी फ्रंट साइड के दोनों भी हमारी चोटी कंप्लीट हो चुकी है। अब साथ ही साथ हम बैक साइड में कुछ इस तरह बन बना लिया है उन्हीं के बालों का। इसे अच्छे से क्लिप कर लेंगे।
यहाँ क्लिप्स कौन सी यूज़ करनी है, यहाँ आप यू पिन्स भी क्लिप्स कर सकते हैं और साथ ही साथ बॉबी पिन भी। यहाँ पर अगर बाल बहुत ज़्यादा मात्रा में तो आपको बॉबी पिन की ज़रूरत पड़ेगी, बट और जो एंड होता है वो बॉबी पिन से सेट करना होता है, और बाकी के बालों को आप यू पिन के साथ सेट कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन होगा कि बॉबी पिन छोटी यूज़ करनी है या बड़ी, तो डिपेंड हेयर्स होते हैं। जो बहुत ज़्यादा बाल बड़े हो तो आपको यू पिन आपको बड़ी लेनी होती है, या अदरवाइज़ हमारा बन अभी छोटा है तो हमने स्मॉल साइज़ के ही यू पिन्स यूज़ किए हैं। यहाँ पर अब हमारा बैक साइड का बन हो आते हैं हम फ्रंट साइड की चोटियों को सेट करने के लिए। यहाँ पर आप बॉबी पिन के साथ उनको अच्छे से सेट करेंगे। और ये देखिए हमने अभी गजरा लगाना स्टार्ट कर दिया है। गजरे के लिए इस बार हमने एक फ्रंट साइड जैसे स्टार्टिंग पिन लगा के लिए, तो यहाँ पे हमें थोड़ा गैप दिया है। आप देख रहे होंगे कि हमारा गैप एक साइड से दूसरे साइड लेके गए और फिर से दूसरे साइड से फिर से बैक साइड में आए, फिर से उस साइड में गया। कुछ इस तरह हमने ये गजरा कंप्लीट कर लिया है। और आप देख रहे होंगे ऊपर की साइड में हमने थोड़ा सा स्पेस रखा है, जस्ट बिकॉज हम वहाँ पर थोड़ी सी जिप्सी लगाने वाले हैं, जिससे हमारी हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रिटी नज़र आने वाली है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखेगी वो। और यहाँ पर हमने जिप्सी के बंचेस करके रखे थे, तो वो बंच छोटे छोटे बंच हमने यहाँ पे सेट करे और यू पिन की मदद से हमने उनको सेट कर लिया है। तो ये देखिए हम किस तरह सेट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने जब बॉबी पिन लगाया है तो बॉबी पिन थोड़ी नज़र आती है, जैसे कि जिप्सी के थोड़े छोटे छोटे पार्ट्स रहते जो डेंटल होते हैं वो दिखाई देते हैं, जिससे उसमें से यू पिन्स नज़र आती है। तो यहाँ पर हमने जो गजरे का थोड़ा पार्ट साइड में रखा था उसे अब यू पिन्स को हाइड करने के लिए हमने यूज़ किया, और जिससे हमारी जिप्सी के जो यू पिन्स थे वो भी हाइड हो गए और हमारी हेयर स्टाइल भी कंप्लीट नज़र आने लगी। ये देखिए यहाँ पर हमारा गजरा अच्छे से सेट हो चुका है। अब आते हैं हमें थोड़ा सा एक ब्रॉच भी उनको लगाएंगे बैक साइड में, जो कि चंद्रकोर जैसा है। जैसे ये देखिए हमने बीचों बीच इसको भी लगा दिया, और आप देख सकते हैं हमारे फाइनल हेयर स्टाइल का लुक, जो कि कितना खूबसूरत लग रहा है। सो चलिए फ्रंट साइड में आते हैं और उनको कर्ल्स भी कर देते हैं, और ये हमारी फाइनल हेयर स्टाइल हो चुकी है। सो ये हेयर स्टाइल आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आपके फैमिली मेम्बर्स को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ आपके लिए नया लेके आते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।